तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस में। दोस्तों, नेक्स्ट जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपका बुद्धि के सिद्धांत के अगले सिद्धांत जो आपका त्रितंत्र का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो दी है, उन वीडियो में मैंने एक एक सिद्धांत को अलग अलग वीडियो में मैंने डिफाइन किया है और हर चीज़ उसकी डिफाइन की है। बुद्धि के प्रत्येक सिद्धांत के एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और अपने ग्रुप में, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक पर ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स में इनको शेयर भी करें और लोगों से बोलें कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब देखते हैं, वो सब भी अपनी इस वीडियो को शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। चलते हैं अपने सिद्धांत की तरफ। तो दोस्तों, बुद्धि के सिद्धांत में नेक्स्ट सिद्धांत हम लेकर आए हैं बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत। त्रितंत्र का सिद्धांत जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत दोस्तों 1985 में रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने दिया था। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने इस सिद्धांत को दिया था। और ये सिद्धांत कब दिया था? ये जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आया था, उस सिद्धांत के बाद, उस सिद्धांत को पढ़कर, उस सिद्धांत को समझकर, उस सिद्धांत से प्रभावित होकर रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने इस सिद्धांत को दिया था। किससे? जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित होकर। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या दिया? ऐसा क्या था इस सिद्धांत के अंतर्गत कि ये सिद्धांत फेमस हो गया? इस सिद्धांत के अंतर्गत था कि इन्होंने व्यक्ति की आईक्यू लेवल को चैलेंज करा। इन्होंने व्यक्ति के जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, जो व्यक्ति की बुद्धि लब्धि है, जो व्यक्ति का जो बुद्धि लब्धि है, उसको इन्होंने चैलेंज किया कि यदि किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, यदि किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति जिंदगी में सफल हो जाएगा या सफल हो सकता है। ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल बहुत कम है, तो हो सकता है कि वो जीवन में सफल हो जाए, या हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए। तो ये इन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल अच्छा या अधिक होता है, वह जिंदगी में सफल हो जाए। यह बिल्कुल सत्य नहीं है। यह नहीं हो सकता कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम है वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। इन्होंने बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा आईक्यू लेवल वाला बच्चा रह जाता है और कम आईक्यू लेवल वाला बच्चा अपने उस जीवन में सफल हो जाता है। ये एक परिस्थिति के अनुसार होता है, क्योंकि जब परिस्थिति सामने आती है तो व्यक्ति के माइंड पर डिपेंड करता है कि उस परिस्थिति में व्यक्ति का माइंड कितना अच्छा चल रहा है और वो परिस्थिति उसके अनुकूल है या नहीं है। ये इंडिविजुअल जो व्यक्ति होते हैं उन पर वेरी करता है कि किस परिस्थिति में व्यक्ति का माइंड बहुत तेजी से चल रहा है। मान लो किसी व्यक्ति को जो इंटेलिजेंस, जो आईक्यू लेवल जिसका अच्छा है, उस व्यक्ति को आपने ऐसी स्थिति में बैठा दिया जहाँ पर उसका जो है वो परिस्थिति, वो वातावरण उसके अनुकूल है ही नहीं, और एक आईक्यू लेवल कम वाले बच्चे को आपने ऐसी परिस्थिति में बैठा दिया एग्जाम देने के लिए कि वो व्यक्ति वो परिस्थिति उसके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, तो वो व्यक्ति वहाँ पे कामयाब हो जाएगा। और जो जिसके आईक्यू लेवल बहुत कम है और ज़्यादा था, वो परिस्थिति का विपरीत परिस्थिति में बैठ गया, तो हो सकता है वो उस परीक्षा में सफल ना हो पाए। तो ये कोई उस पर वैरी नहीं करता, ये तो परिस्थिति पर डिपेंड करता है। तो यही चीज़ इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया और उस सिद्धांत को 3 तंत्रों में विभाजित किया। वो बताया कि बुद्धि के 3 तंत्र होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक पहली बुद्धि बताई इन्हें व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, संदर्भात्मक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित, यानी कि जो व्यक्ति के सामने कोई प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम को व्यक्ति अपने अनुभव से, अपने व्यवहार से, व्यवहारिक नॉलेज से, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज से उसको सॉल्व करेगा, तो वो नॉलेज, वो बुद्धि कहलाएगी व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भात्मक बुद्धि।
दूसरा रचनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि। रचनात्मक बुद्धि यानी कि क्रिएटिविटी, जो इंटेलिजेंसी होती है वो। अनुभवात्मक बुद्धि यानी कि आपकी जो पूर्व अनुभव है उन पर आधारित आप अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपने पूर्व में कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है और नवीन परिस्थिति कोई आपके सामने आ गई ऐसी ही, तो आपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके नवीन परिस्थितियों में उस परिस्थिति को सॉल्व कर लिया, तो इसे कहते हैं अनुभवात्मक बुद्धि या रचनात्मक बुद्धि। तीसरी है विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति एनालिसिस करता है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले व्यक्ति परिस्थिति का विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा, उसके काम करने के तरीकों पर, उसकी विधियों पर, प्रविधियों पर पहले एनालिसिस करेगा, फिर उस परिस्थिति को छोटे छोटे घटक में तोड़ेगा, छोटे छोटे घटक यानी कि टुकड़ों में उस परिस्थिति को तोड़ेगा और उस परिस्थिति को छोटे छोटे घटकों के रूप में फिर उन पर कार्य करेगा, उन पर अनुक्रिया करेगा, फिर उनको छोटे छोटे घटकों के रूप में तोड़कर उनको सॉल्व करेगा। तो एक घटक के रूप में किसी भी परिस्थिति को सॉल्व करना वो घटकीय बुद्धि कहलाती है। इसको हम तीसरे नाम में इसने बताया है कि घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि। ये दोस्तों त्रितंत्र सिद्धांत था रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग का, जो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने दिया। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सिद्धांत को आप डिस्कस करें, पढ़ें और इसका अध्ययन करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला सिद्धांत लेकर आऊँगा। तब तक के लिए देखते रहें रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विशेष आप पे थोड़ा सा जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ सब्सक्राइब करने पर कि जितनी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे हम उतनी